दोस्तों, हमारे देश पे ना खाने पीने पहने ओढ़ने को लेकर के अलग अलग तरह की कानून बनाई गई है, कायदे बनाई गई है। हर कोई व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता है कि हम क्या पहने, ये क्या पहनेगा, ये क्या खाएगा, ये कैसे रहेगा, ये कैसे रहेगा। ये चीज़ आपके पड़ोसी ये तय नहीं कर सकती है। आज हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे भारत देश पर बीफ खाने को लेकर के अलग तरह तरह की कानून बनाई गई है कि भाई ये हमारी धर्म आस्था का सेवा है, आस्था का विषय है। और इसी बातों को ध्यान पर रख कर के मैंने भारतीय जनता पार्टी सीपी सिंह आदरणीय हमारे बुजुर्ग के आवास पर मैंने गया था और उससे 500 रुपया 1000 रुपया की मदद मांगने के लिए मैंने गया था कि भैया मैं क्रिसमस की त्यौहार पहुंच गई है कि जहां मुझे 200-250 में मैं अपने परिवार में अपना काम को कंप्लीट कर देता था, आवश्यकता को पूरा कर देता था। उस आवश्यकता को अगर आप उस पर अगर आप कानून बनाए हैं तो मुझे 500 रुपया 1000 रुपये की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, अर्थात अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए आप मुझे दीजिए, हमको देना पड़ेगा। इसीलिए पिछली वीडियो पे मैंने सीपी सिंह के आवास पर गया था, हालांकि महोदय से नहीं मिल पाए। हालांकि कुछ वहाँ के अधिकारियों ने, जो कर्ताधर्ताओं ने इस बात के लिए बोल दिया है कि भैया आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बात पर सीधे मना कर दे रहे हैं कि ऐसा चीज़ों से आज के टाइम पर नहीं देते हैं, अच्छी बात है, नहीं देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि यही लोग हैं जो विधानसभा में जा कर के कानून बनाते हैं, है ना, कि ये धर्म लोग क्या पहनेगा, ये समुदाय लोग क्या पहनेगा, ये समुदाय लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यही लोग कानून बनाते हैं। भाई अगर आप किसी को रोक सकते हैं ना, किसी को अगर आप रोकने की अगर आप में अगर क्षमता है ना, तो आप उनको पूरा करने के लिए भी क्षमता दीजिए ना। दोस्तों, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि हमारे भारत देश पर एक ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है कि किसी भी समुदाय को अगर आप उस पर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, अगर इस तरीके के अगर आप कानून बनाते हैं ना, पर्व त्यौहार पर जितने भी उनकी खर्चा होती है ना, उस खर्चा को सरकार को उठाने की आवश्यकता है। अगर किसी देश पर अगर ऐसा कानून बनाई गई है तो भारत देश पर ऐसे कई राज्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों पे इन सारी चीज़ों को छूट दिया गया है, लेकिन हमारे झारखंड पर इस चीज़ों पर प्रतिबंध करने की बात कही गई है। और असम पे तो ऑफिशियली वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि मैंने प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन मैं भी छोड़ना चाहता हूँ भैया। 200-250 में मैं खाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ना। 800 रुपया आज के टाइम पर मीट, जो बकरी मीट खाने के लिए 800 रुपया की खर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 2 किलो अगर हम मंगाएंगे 800-1600 रुपया, अगर हमारे झारखंड पर बीफ मीट की कीमत 200-250 में मिल जाएगी, 2 किलो मंगाएंगे तो 500 रुपये में पार हो जाएगी। तो इसी भरोसा के साथ मैंने 500 से 1000 रुपये तक मांगने के लिए मैंने गया था, लेकिन महोदय साहब ने तो मना कर दिया। अब मना करने से यही मुझे एक बातें सामने आई है कि किसी भी समुदाय के दबाव में, प्रभाव में आ करके आप जान कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। अगर कोई संविधान की कानून, अगर कायदे कानून अगर हमारे झारखंड में अगर स्थापित करने की प्रयास कर रही है, तो ये है मेरे अधिकार के साथ ये हनन है, क्योंकि मुझे आवश्यकता है भैया। 24 दिसंबर पर मुझे खाने की सेवन करने की मुझे आदत है, तो मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, 500 रुपये नहीं है, तो आप मुझे दीजिए ना महोदय जी। इसीलिए मैंने गया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। किसी और के जगह मुझे कह दिया गया कि भैया आप वहाँ जाइए तो उस जगह पे आपको मिलेगा। मतलब ये स्थिति है। ये लोग वही लोग हैं जो विधानसभा में किसी के लिए हंगामा कर देते हैं कि भैया हमारे झारखंड पर बैन होनी चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है भैया, आप प्रतिबंध कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप मुझे कच्चा पानी देना पड़ेगा ना। आपने मना किया तो अच्छी बात है, मना किया, मैं आपका कानून का सम्मान करता हूँ महोदय जी, लेकिन मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप हमें पैसा दो। हर एक पर्व त्यौहार पर 500 1000 रुपया आप अपने डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में आप डायरेक्ट भेजिए ना। अब ऐसा कानून बनाइए आप, लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे। समाज को तोड़ने में, देश को तोड़ने में हमें लोगों को पहचानना होगा। और इसीलिए इस वीडियो के मतलब यही है दोस्तों
कि अगर आप किसी को रोक सकते हैं, किसी अपने पड़ोसी को रोक सकते हैं, किसी लोगों को रोक सकते हैं, जन कंट्रोल करने का अगर आप अधिकार है, अगर कानून बनाते हैं, तो उसको परवरिश करने का भी एक क्षमता होनी चाहिए। और ये जानकारी मैंने आपको हमारे उभरता झारखंड पर दिया है। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहेगा और इन्हीं तरीक़ा से हम बाकी अगले साल तक जितने भी जो बाकी वीडियोज़ भी आएंगे ना, ऐसे चीज़ों पर हम एक्सपेरिमेंट करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम इस उभरता झारखंड पर देते रहेंगे। बाकी हम जाके खुद फिजिकल जा कर के हम उस बात को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उस चीज़ पर हम विश्लेषण करेंगे ताकि हम आपको आसानी से हम समझा सकें। धन्यवाद।